सीमा पर तैनात जवानों के साथ पेंशन विषमता के सवाल पर देश में लगातार बहस चल रही है। हाल में कोर्ट, संसद और सरकार के स्तर पर कई नई बातें उभर कर आई, किंतु इनका ठोस समाधान अभी बाकी है। देश में नेताओं को कुछ ही दिन सेवा के बाद आजीवन पेंशन व सुविधाएं मिलती है, जबकि 20 से 25 साल सीमाओं या विषम परिस्थितियों में देश की रक्षा करने वाले हजारों सीएपीएफ पैरामिलिट्री जवानों को आज भी समान पेंशन या ओरोप का लाभ नहीं मिलता। सरकारी नीति में इन्हें सिविलियन सेवा मानकर पुराने पेंशन अधिकार से वंचित रखा जाता है, जबकि अदालतें लगातार इन्हें भारत संघ के सशस्त्र बल करार दे चुकी हैं। 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी सीएपीएफ जवान अधिकारियों को ओपीएस पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, चाहे वे किसी भी वर्ष भर्ती हुए हो। केंद्र सरकार ने निर्णय लागू नहीं किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया। मामला अभी लंबित है और पेंशन समानता की आस अधूरी है। हाल की घोषणाओं में कुछ मानद पद तो दिए गए, मगर उन पदों से वित्तीय या पेंशन लाभ नहीं जुड़ा, जिससे मौलिक समस्या यथावत है। कुछ नई योजनाओं व नियमों जैसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम या पेंशन ट्रांसपेरेंसी पर चर्चा जरूर हुई, पर उनका वास्तविक व्यापक लाभ सभी जवानों तक अभी नहीं पहुंचा है। सीमा पर सेवा के लिए केवल वेतन या तात्कालिक सुविधाएं काफी नहीं, बुढ़ापे में सम्मानजनक स्थायी आजीविका सबसे बड़ा नागरिक अधिकार है। यदि सेना के सैनिकों को ओरोप और ओपीएस मिल सकती है, तो सीएपीएफ पैरामिलिट्री बलों को क्यों नहीं? पेंशन, सुरक्षा और सम्मान ये आर्थिक मदद नहीं, बल्कि जवान की जीवन भर की तपस्या का मूल्य और सामाजिक गारंटी है। सीएपीएफ पैरामिलिट्री को सशस्त्र बल के स्तर का दर्जा देकर पेंशन विषमता दूर की जाए। ओरोप सिद्धांत की तर्ज पर सभी बलों के लिए विशेष रोडमैप/समिति बनाकर न्यायपूर्ण समाधान निकाला जाए। बजटीय योजना व नीति निर्णय में पारदर्शिता, न्यायालय के आदेशों का शीघ्र पालन किया जाए। पेंशन को एक मौलिक अधिकार मानते हुए उसे राजनीतिक दांव-पेच से अलग रखा जाए। सीमा पर खड़े जवान की पेंशन दया या उपकार नहीं, उसकी सेवा का न्यायिक अधिकार है। समय आ गया है कि नीति निर्माता, जनप्रतिनिधि और समाज खुलकर इस अन्याय के ऊपर स्पष्ट और निष्पक्ष नीति बनाए, जिससे हर जवान का बुढ़ापा सुरक्षित, सम्मानपूर्ण और आत्मनिर्भर हो सके। जो लोग देश की सीमाओं, अदालतों और मंत्रियों, नेताओं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री की सुरक्षा करते हैं, अगर उन्हें पेंशन जैसे मूल अधिकारों से वंचित रखा जाता है, तो इससे गंभीर सुरक्षा और देशहित संबंधी खतरे पैदा हो सकते हैं। मनोबल और प्रेरणा पर असर। पेंशन या वित्तीय सुरक्षा की अनदेखी से जवानों का मनोबल गिर सकता है, जिससे उनकी सेवा के दौरान प्रतिबद्धता और देशभक्ति पर असर पड़ता है। सुरक्षा में ढिलाई और जोखिम। यदि सुरक्षाकर्मी स्वयं को असुरक्षित महसूस करें, तो उनकी चौकसी, सतर्कता और समर्पण घट सकता है, जो सीमाओं, नेताओं और अदालतों की सुरक्षा को सीधा खतरा बना सकता है। सार्थकता की भावना की क्षति। जब सेवा देने के बाद सम्मान और आजीविका नहीं मिलती, तो यह न केवल जवान की व्यक्तिगत सुरक्षा, बल्कि पूरे प्रशासकीय और न्यायिक तंत्र की विश्वसनीयता कमजोर कर सकती है। संभावित असंतोष और विद्रोह। लंबे समय तक वित्तीय, मानसिक और सामाजिक असंतोष बढ़ा तो सुरक्षा बलों के भीतर आक्रोश, विरोध या कभी-कभी अघोषित विद्रोह जैसे हालात भी बन सकते हैं, जिसका असर सीधे सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर पड़ता है। देश की सुरक्षा रणनीति पर असर। ऐसा माहौल सैन्य और आंतरिक सुरक्षा दोनों के लिए दीर्घकालीन खतरा बन सकता है, जहां सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वालों में ही असंतोष या असुरक्षा घर कर जाए। सैन्य या अर्धसैनिक बलों को पेंशन, आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सम्मान देने में किसी प्रकार की उदासीनता न केवल उनके अधिकारों का हनन है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, राजनीतिक नेतृत्व और न्यायिक प्रणाली तीनों के लिए गंभीर खतरा भी हो सकता है। मिलिट्री बलों के जवानों की बात अक्सर इसलिए अनसुनी रह जाती है, क्योंकि इनमें गरीब, दलित और आदिवासी समुदायों के जवानों की बड़ी हिस्सेदारी होती है। ये सामाजिक आर्थिक असमानताएं और जाति आधारित भेदभाव उनके मुद्दों को मुख्य धारा की राजनीति और मीडिया में कम स्थान देते हैं। सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन। पैरामिलिट्री बलों में शामिल जवानों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, जिससे उनकी आवाज अभावशाली वर्गों की तुलना में कम सुनाई देती है। जाति आधारित भेदभाव। दलित और आदिवासी समुदायों का अक्सर समाज और राजनीति में हाशिए पर रहना उनकी समस्याओं को नजरअंदाज करता है। राजनीतिक दबदबा कम होना। इन समुदायों के पास राजनीतिक प्रतिनिधित्व सीमित होता है, जिससे उनके मसलों को उठाने वाला दबाव कम होता है। जवानों के वास्तविक अधिकारों और जरूरतों को नजरअंदाज किया जाता है, खासकर पेंशन और वेतन में समानता के मामले में। उनकी सामाजिक, आर्थिक और मानवीय स्थिति में सुधार नहीं हो पाता, जिससे असंतोष बढ़ता है। सामाजिक समावेशन। समाज और सरकार को इन समुदायों के जवानों के साथ न्याय और समानता सुनिश्चित करनी चाहिए। सशक्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व।
दलित, आदिवासी और गरीब वर्ग के लिए प्रभावी नेतृत्व और राजनीतिक मंच तैयार करना आवश्यक है। जन जागरूकता, मीडिया और नागरिक समाज को इन मुद्दों को सामने लाना चाहिए ताकि व्यापक समर्थन और समझ बने। पैरामिलिट्री जवानों की बात को अनसुना करना सामाजिक अन्याय का एक रूप है जिसे खत्म करने के लिए सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर संवेदनशीलता और कार्रवाई जरूरी है।